आप देख रहे हैं लखनऊ मंच न्यूज। जोरदार खबरें। चिन्हट थाना क्षेत्र में एटीएम मशीन का लॉकर काट चोरी करने वाले गिरोह के 2 चोर चढ़े कमिश्नरेट पुलिस के हत्थे। चोर लाखों रुपए समेट कर लखनऊ छोड़ने की फिराक में थे, मगर कमिश्नरेट पुलिस की समझबूझ से इनको लवलाई मार्ग अमेठी विश्वविद्यालय से पहले मल्लौर ओवरब्रिज के पास सुबह 4:30 बजे गिरफ्तार कर लिया। इन चोरों के पास से 3,37,600 रुपए व 2 अवैध तमंचे, 5 जिंदा कारतूस, एटीएम काटने वाला कटर व अन्य उपकरण बरामद किए गए। इस गिरोह का मुखिया रंजीत कुमार मौर्य अंधेरे का फायदा उठाकर भागने में सफल रहा। जब इनके घरों से बातचीत की गई तो घर में बहुत लोगों को बहुत चीजें पता नहीं है। ऐसा नहीं है कि ये लोग घर में अपने पैसे दे करके घर परिवार यापन कर रहे हैं। ये सिर्फ अपने पैसों को मिसयूज कर रहे हैं और यंग लड़के हैं, ये लोग इसको सिर्फ खर्च कर रहे हैं गलत चीजों के लिए। मिल जाता है वो इस दोनों चीजें सिक्योरिटी फीचर्स इस एटीएम में नहीं थे। हम लोग जो भी एटीएम्स को भी छेड़ा गया है, जो 2 एटीएम्स को भी छेड़ा गया है, दोनों एटीएम्स में नहीं थे। हम लोग एक फुल प्रूफ प्लान के तहत ये कोशिश कर रहे हैं कि सभी लोगों से ये बात कन्वे की जाए कि वो लोग अपने सिक्योरिटी फीचर्स को बढ़ाएं और ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं ना हो पाए। सर, जो अभी विभूति खंड में और गोमती नगर विस्तार में जो एटीएम काट के चोरी हुई थी, क्या उसमें भी इन्हीं लोगों का हाथ रहा है? मैंने आपको बताया, ये जो दोनों घटनाएं थी वो सेम यही गैंग था। इन पे हम पहले से लगे हुए थे, लेकिन लकीली हम लोग इनको इस घटना में अभी हमने ट्रेस कर लिया है। सर, लखनऊ पुलिस कंटिन्यू बैंक वाली चला रही, ड्राइव चला रही और एटीएम्स को लेकर आपके लिए भी ड्राइव चल रही थी। उसके बावजूद से ऐसी घटना हो गई, चौकी पास में थी। क्या किसी की संलिप्तता पाई जाती है या कुछ आरोप प्रत्यारोप? नहीं, देखिए, ऐसा कोई समाज नहीं है जहां घटनाओं को 100% रोका जा सकता है। पुलिस अलर्ट थी और इनफैक्ट मैं आप लोगों को एक बात सूचित करना चाहता हूं जो शायद बहुत कम लोगों को पता है। उस दिन रात में पॉलीगन ने इनकी टीम को ब्रीच भी किया था, इनको रोका भी था, इनसे पूछताछ भी हुई थी। हाँ, लेकिन उनकी एक कमी थी, उन्होंने उसे फ्रिस्क नहीं किया क्योंकि उन्हें इन पे शक नहीं लगा। क्योंकि हम लोग ये कोशिश करते हैं कि आम जनमानस को बहुत ज्यादा परेशानी ना हो, इसलिए हर व्यक्ति को फ्रिस्किंग करने का प्रावधान नहीं है। ये हम लोगों ने अपने ब्रीफिंग्स में ही कह रखा है। इनको उन पे शक नहीं हुआ, लेकिन इन्होंने उनके नंबर्स, फोटोग्राफ सभी खींच रखे थे और इस केस के अनावरण में भी उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा उस दिन का। हमारे पास वो फोटोग्राफ मिले जो हमारे फुटेज से मैच करते थे। हम लोगों ने फिर इससे और भी फर्दर इन्वेस्टिगेशन करके उनको डिटेल्स निकाल के हमने पकड़ा है। बाकी रकम में कहाँ यूज करेंगे? जो तीसरा लड़का है, बाकी रकम उसी के पास और वही मास्टरमाइंड भी है। हम लोग उसको जल्दी गिरफ्तार करने की कोशिश करेंगे। तो पॉलीगॉन को कुछ इनाम देंगे इसके लिए? जी बिल्कुल इनाम देंगे। पॉलीगॉन ने अच्छा कार्य किया है, उसके लिए हम लोग इनाम की घोषणा कर रहे हैं। 3,37,00,000 रुपए की बरामदगी की है कुल, जो रेस्ट मनी है। और चौथा जो तीसरा व्यक्ति है रंजीत कुमार मौर्य, दोनों लोग अभी हमारे कब्जे में नहीं आ पाए हैं। हम लोग शीघ्र ही उनका भी अनावरण करेंगे और उसको भी पकड़ के गिरफ्तार के जेल भेजा जाएगा। ये जो गिरफ्तार में इनका क्या प्रोफाइल है? ये जो 3 लड़के हैं जो यहाँ पकड़े गए हैं, ये तीनों लोग बहराइच के मूलतः रहने वाले हैं। ये लोग यहाँ पे आकर के, एक लड़का इनमें से जो मुख्य अभी भागा हुआ है रंजीत, वो वहाँ वांछित भी है बहराइच में एक केस में। और ये लोग यहाँ पे किराए का मकान लेके रहते थे। इन्होंने 1-2 घटनाएं और भी कायद की हैं इससे पहले। ये लोग एटीएम को निशाना बनाते हैं, एटीएम को चोरी करते हैं। एक स्पेशलाइज्ड गैंग है। इनके पास गैस कटर्स होते हैं, गैस कटर से वो काटते हैं एटीएम को। एटीएम काट के फिर पैसे के लोग आपस में बांट लेते हैं। किसी को भनक ना लगे उसके लिए जो 3 लड़के थे, जो मुख्य है वो अपना एटीएम काटता है। एक लड़का जो शीशा है उस पर स्प्रे पेंट करता है ताकि बाहर से कुछ ना दिखे, और तीसरा व्यक्ति बाहर से रेकी करता है और जल्दी से जल्दी इस काम को कायद करके फिर ये लोग फरार हो जाते हैं। पहले भी कुछ घटनाएं हुई थी, एटीएम काटने का प्रयास किया गया, इन लोग की संलिप्तता पाई गई? हाँ जी, ये सेम गैंग है जो उन्होंने हमें पहले प्रयास किया था। हम लोग पहले भी इन पे लगे हुए थे और इवेंचुअली इस घटना के बाद हमें सफलता प्राप्त हुई है और इनको पकड़ के जेल भेजा जा रहा है। ऐसे घटना हुई है क्योंकि रात में जो है कई घंटे तक ये बारिश करते रहे। अब इसमें क्या कोई सिक्योरिटी पर्पस का एक्शन प्लान तैयार करेगी पुलिस? इसमें सिक्योरिटी पर्पस एक लार्जर कैनवस पे हम लोग पिक्चर देख रहे हैं, तो उसमें हम लोग 2-3 स्टेप्स ले रहे हैं, जिसमें जहाँ पे भी बैंक्स में सिक्योरिटी गार्ड्स नहीं है वहाँ पे हम लोगों ने पत्राचार शुरू भी कर दिया है। सभी बैंक से बात भी की जाएगी
कि रात में सिक्योरिटी गार्ड्स अनिवार्य करवाएं। और दूसरी चीज़, जो अलार्म सिस्टम्स होते हैं बैंक्स में, स्पेशली बहुत सारे ऐसे स्पेशलाइज्ड बैंक्स हैं जहाँ पे काट के चोरी की घटना पाई हुई थी, जिसमें इवेंचुअली हम लोगों ने आज अभियुक्तों को पकड़ा है। 2 अभियुक्त पकड़े गए हैं और एक तीसरा अभियुक्त फरार है। 2 अभियुक्त जो पकड़े गए हैं उनके नाम